हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम भी तो रघुराम के साथ में थे, फिर तुमने इतना महंगा सौदा कैसे होने दिया? पिताजी, पसंद की बात है। रघु का उस पर दिल आ गया था। किस पर? गाय पर? नहीं पिताजी, जानकी पर। फिर जानकी? तुम दोनों भाई पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? माँ, जिस जानकी का रिश्ता रघु के लिए आया था, वो जानकी ये गाय बेचने बाजार में आई थी। अच्छा, तो उसे साक्षात सामने देखकर रघु उस पर मोहित हो गया। जानकी है ही ऐसी माँ। जो घर की गाय बेचने बाजार में आती है, उसके घर की हालत क्या होगी, ये तो सोचो। माँ, हमें उसके घर से क्या लेना देना? अगर हम पौना को नहीं बेचते तो क्या होता था? हमारे साथ साथ पौना भी भूखी रहती थी। और अब वो ऐसे घर गई है जहाँ उसकी भूख प्यास का पूरा ख्याल रखा जाएगा, और वहाँ वो खुश भी रहेगी। खुश तो वो यहाँ पर भी थी माँ। प्यार और ममता अपनी जगह है बेटी, और जिंदगी अपनी जगह। अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो प्यार और ममता कहाँ रहेगी? एक गाय के लिए तुमने 5,000 रुपए दे दिए? 5,000? लेकिन गाय अच्छी है दादी, सुंदर है। चाचा, इसका कोई नाम भी है? चुप। जानकी। जानकी? जानकी तो उसी लड़की का नाम था जिसका रिश्ता लेकर चाची आई थी। दादी, मुझे वही चाची चाहिए। तू अपना मुंह बंद रख। सदाशिव, जी पिताजी। तुम भी तो रघुराम के साथ में थे, फिर तुमने इतना महंगा सौदा कैसे होने दिया? पिताजी, पसंद की बात है। रघु का उस पर दिल आ गया था। किस पर? गाय पर? नहीं पिताजी, जानकी पर। फिर जानकी? तुम दोनों भाई पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? माँ, जिस जानकी का रिश्ता रघु के लिए आया था, वो जानकी ये गाय बेचने बाजार में आई थी। अच्छा, तो उसे साक्षात सामने देखकर रघु उस पर मोहित हो गया। जानकी है ही ऐसी माँ। जो घर की गाय बेचने बाजार में आती है, उसके घर की हालत क्या होगी, ये तो सोचो। माँ, हमें उसके घर से क्या लेना देना? जब वो इस घर की बहू बन के आएगी तब देख। कभी नहीं, वो इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। माँ, मैं उन कुछ पलों में ये जान गया हूँ कि जानकी पर अच्छे संस्कार हुए हैं। अच्छा, सुना आपने जमींदार साहब? कितना सयाना हो गया है आपका बेटा, हाँ? अपने संस्कार भूलकर दूसरों को संस्कारी समझ रहा है। लेकिन माँ, लड़की सच में अच्छी है। तुम भी इस पगले का साथ दे रहे हो? जरूर उस लड़की ने तुम दोनों पर कोई जादू टोना किया है, लेकिन इतना समझ लो, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। 5,000 लुटाने थे, लुटाए। मूर्ख कहीं के। माँ, 5,000 रुपए? रो मत बेटी, मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ, परंतु जिंदगी में कभी कभी ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ माँ, अगर हम पौना को नहीं बेचते तो क्या होता था? हमारे साथ साथ पौना भी भूखी रहती थी। और अब वो ऐसे घर गई है जहाँ उसकी भूख प्यास का पूरा ख्याल रखा जाएगा,
और वहाँ वो खुश भी रहेगी। खुश तो वो यहाँ पर भी थी माँ। प्यार और ममता अपनी जगह है बेटी, और जिंदगी अपनी जगह। अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो प्यार और ममता कहाँ रहेगी? किससे करोगी प्यार? किस पर लुटाओगी अपनी ममता? और इन 5,000 रुपयों से हम बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी कर सकते हैं बेटी। हाँ, पौना को बेचकर पाए हुए पैसों से मैं अपनी शादी कभी नहीं करूंगी माँ, कभी नहीं करूंगी। ऐसे सुख पर मैं लानत भेजती हूँ। ये 5,000 रुपए मेरे लिए जहर के समान है। बाबा, मुझे माफ मत कीजिए बाबा। आज मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बाबा। पौना को बेचकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बाबा। मुझे कभी माफ मत कीजिएगा बाबा। मुझे ऐसी सजा दीजिए जो सबके लिए सबक बन जाए बाबा, ताकि फिर कोई ऐसा पाप न करे बाबा। जिसका विवेक जागता है, जिसे अच्छे बुरे की पहचान है, जो पाप और पुण्य में फर्क जानता है, जिसके दिल में बेजुबान जानवरों के लिए प्यार है, ममता है, वो बुरा नहीं हो सकता। जिसे अपने किए पर पछतावा है वो बुरा नहीं है। बुरा वो है जो बुरा कर्म करता है और पछताता भी नहीं, अपने को बदलने की कोशिश भी नहीं करता। और जो पाप करने से जरा भी नहीं हिचकिचाता और जिसने अपने विवेक की हत्या कर दी है वो बुरा है। जिसका दिल दूसरों के लिए पिघलता है, दूसरों के लिए रोता है, वो तो दिलदार है, दिलेर है, दिलवाला है। और करुणा देने वाले उस मालिक का बंदा है वो बुरा नहीं है, वो अच्छा ही होता है। सबका मालिक एक। रघु चाचा, रघु चाचा। क्या हुआ राजू? चाचा ये गाय। गाय नहीं, पौना। पौना नाम है इसका। पवना तो कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं। इधर दो, खाओ पौना, खाओ। रघु चाचा, रघु चाचा, पवना तो रो रही है। क्या हुआ पौना? अरे ये सब नाटक कर रही है, नाटक। मार खाएगी ना तो ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, माँ। अब खाएगी, अब खाएगी। नहीं खाएगी ना तो फिर मार चखाऊंगी तुझे। हाँ? माँ, माँ। उठो माँ। माँ, दादाजी, पिताजी। उठो माँ। दादी गिर गई। उठो। क्या हुआ रघु? कुछ नहीं दादाजी। सभी दादी से डरते हैं ना, लेकिन आज पता चला कि दादी किससे डरती है। अरे चुप। पौना गाय से। महासपति, कौन कहता है कि बेजुबान जानवरों का मन नहीं होता? वो बोल नहीं सकते, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सोच नहीं सकते, उनमें भावना नहीं होती। हाँ, ये बात है कि वो इंसान की तरह बुद्धिमान नहीं होते।
परंतु दिल तो उनका भी होता है, और जहां दिल होता है वहां सोच भी होती है और भावना भी होती है। महालसापति, वो ये जान सकते हैं कि कौन उनका अपना है और कौन पराया। वो ये समझ सकते हैं कि कौन उनका अच्छा करने वाला है और कौन उनका बुरा। इंसान जो देख नहीं सकता वो ये बेजुबान जानवर देख लेता है। महालसापति, अपने घर या अपने घर के मालिक पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इसका एहसास इन बेजुबान जानवरों को पहले से ही हो जाता है और वो बेचैन होते हैं। अपने मालिक को सावधान करने की हर कोशिश करता रहता है। इन बेजुबान जानवरों को अपनी ताकत का एहसास नहीं है, इसलिए इंसान उस पर हुकूमत चलाने में कामयाब हुआ है। मालिक ने जो कलाएं हमें दी हैं वो इन बेजुबान जानवरों को नहीं दी हैं, इसलिए वो कमजोर है और हमें कमजोरों का सहारा बनना चाहिए, उसका मित्र बनना चाहिए। बेजुबान जानवरों को प्यार ममता देनी चाहिए, उन्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। सबका मालिक एक। जानकी, जानकी, चलो अब तुम भी आ जाओ, जल्दी से खाने के लिए बैठ जाओ। मुझे भूख नहीं है माँ। पागलपन मत करो जानकी। तुम खा लो माँ, मुझे भूख नहीं है। कल्याणी, सदाशिव की तरफ ध्यान दो। दादी, रघु चाचा की तरफ ध्यान कौन देगा? अरे तेरे रघु चाचा की तरफ ध्यान देगी रघु की माँ। माँ कब तक ध्यान देगी जमींदार साहब? अब रघु की पत्नी ध्यान देगी। देवर जी, मौसी जी ने उनकी ननन की ननन आपके लिए पसंद की है। लगता है मौसी की ननन ने रघु को याद किया होगा। हमसे बहुत बड़ा और अमीर खानदान है उनका। जमीन जायदाद, हवेली, पैसा, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ है। सिर्फ लड़की थोड़ी लंगड़ाती है ना दादी माँ? चुप कर, अपने बाप के बाप का बाप बनने की कोशिश मत कर। माँ, राजू को क्यों डांटती हो? कल मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, तब तुम लड़की को देख लो। मैंने लड़की को देख लिया है। हाँ, और इस लड़की का नाम है जानकी। राजू बेटा, अब मैं तुम्हारी क्या तारीफ करूं? तुम हो ही बड़े बुद्धिमान। रघु, सपने देखना बंद करो। माँ, मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ, मेरे लिए अब लड़की देखना बंद करो। मैं किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूंगा।